नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए बुधवार के दिन बुधवार व्रत की कथा। बुधवार का व्रत कथा भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित है। यह कथा बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता पाने के लिए की जाती है। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह श्री गणेश का परम भक्त था और हर बुधवार उनका व्रत करता था। व्यापारी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु उसके मन में एक दोष था। वह किसी भी बुधवार को यात्रा नहीं करता था। एक दिन व्यापारी का साला उसके पास आया और उससे अपनी बहन को विदा करने का आग्रह किया। व्यापारी ने बुधवार का दिन होने के कारण विदा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं बुधवार को यात्रा नहीं करता। यह श्री गणेश का दिन है और इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन साले ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसे विवश कर दिया। मजदूरी में व्यापारी को अपनी बहन को विदा कराना पड़ा। वह अपनी बहन के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हुआ। रास्ते में अचानक बैलगाड़ी की पहिया टूट गया। व्यापारी और उसकी बहन दोनों घायल हो गए। तभी एक अजीब घटना घटी। उसी समय व्यापारी को सामने से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया, जो हूबहू उसी की तरह लग रहा था। वह पुरुष गाड़ीवान से कह रहा था, मुझे व्यापारी का सामान दो, मैं इसे गांव वापस ले जाऊंगा। यह सब देखकर व्यापारी को समझ में आ गया कि यह भगवान गणेश हैं, जो उसे उसकी गलती का एहसास कराने आए हैं। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर भगवान गणेश की प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद देकर कहा, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है। इस दिन केवल पूजा और भजन करना चाहिए। व्यापारी ने वापस घर लौटकर श्री गणेश का व्रत विधिवत पूर्वक किया और वचन दिया कि वह आगे से बुधवार के नियमों का पालन करेगा। आइए एक और कथा सुनते हैं, भगवान गणेश और बुढ़िया माई की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता।
तू तो केवल अपने दीदा गोडा आँखें और गोठे मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचने लगी, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही हर रोज आपको भक्ति कहानी सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।